बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 6 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका एक एक क्वेश्चन बेटे आपको आसान मेथड से सॉल्व कराएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। जैसे पार्ट नंबर 1 में देखें ना, साइन थीटा गिवन है 2/3, तो बाकी आपके पास कॉस, टेन, कॉसिकेंड, सीकेंड, कॉट, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स बहुत ही आसान है। थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज 6.3 आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी, मेरी गारंटी है। लेकिन जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले इस बात को क्लियर करते हैं कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपने जो राइट ट्रायंगल लेनी है ABC, ये मैंने राइट ट्रायंगल ली है, इसका थीटा देखें यहाँ पे बन रहा है। अब ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जरा चेक कर लेते हैं बेटे। ये आपके पास आ गया जी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसी तरह यहाँ पे होगा बेटे नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस तरह यहाँ पे देखें ये आपके पास क्या आ गया बेटे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसी के नीचे देखें ये आपके पास क्या आ गया नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये थीटा लाई कर रहा है। तो यही डायग्राम जो है बाकी हर पार्ट में आप लेके चलेंगे। तो इसमें भी देखें सेकंड पार्ट के अंदर भी थीटा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये वाई और ये एक्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है जी। तो अब डियर फ्रेंड्स थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस, ये निशानी याद रखिएगा, और बाकी जो आपके पास है वो बेस है। क्लियर। अब जरा देखिएगा, स्टार्ट लेते हैं जी यहाँ से। एज वी नो दैट साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ये तो याद हो चुका है ना अब तक, एक्सरसाइज 6.2 में ये सारे आपको याद करवा के आया हूँ। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से कंपेयर कर लें। ये देखें परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये 2 जो है ये आपके पास क्या है परपेंडिकुलर, ये जो 3 है ये आपके पास क्या है बेटे हाइपोटेन्यूस। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। परपेंडिकुलर हमें गिवन है कितना 2, और हाइपोटेन्यूस देखें कितने हैं 3, तो यहाँ पे लिख लें। अब देखें कि इस ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स गिवन हो तो 1 साइड आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, बाय यूजिंग द पाइथागोरियन थ्योरम। मसला फिसागोरस जो उर्दू वाले बच्चे देख रहे हैं, मसला फिसागोरस पता है ना बेटे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको यूज करते हुए हम ये बेस कैलकुलेट कर लेंगे। जब 3 साइड्स आ जाएंगी तो हम इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस फिर इसी को अप्लाई करें जी पाइथागोरियन थ्योरम। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस को मैं h कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर को p और बेस को b कह रहा हूँ। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ से हमें बेस चाहिए ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर तो गिवन है। तो बेटे ये देखें h हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को इस तरफ लेके आए क्योंकि हमें बेस चाहिए, बेस को अपनी जगह पे रहने दें। ये प्लस क्या है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है 2, तो यहाँ पे लिख दें 2 का स्क्वायर। ठीक है, बेस अपनी जगह पे। अब बेटे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये आ गया b स्क्वायर। अब दोनों साइड पे हम ना इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे स्क्वायर रूट। तो इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 9 - 4 कितना आ जाएगा बेटा 5। तो बेस आपके पास क्या आ गई स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो बेस भी आपको मिल गई। अब इन तीनों को यहाँ लिख लें ताकि फिर हम यहीं से देख के ना बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लें। परपेंडिकुलर गिवन है 2, तो ये लिख दिया 2। हाइपोटेन्यूस बेटे कितने हैं हमारे पास 3, ये 3 लिख दिया। बेस हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं स्क्वायर रूट 5। लो जी, अब तीनों साइड्स आ चुकी है ना, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तरतीब से सारी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखें साइन थीटा पहले लिख लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा तो हमें गिवन ही है 2/3। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये गिवन है 2/3, बस यही लिख दें 2/3 आंसर है। उसके बाद अब हमें चाहिए कॉस। कॉस है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, याद है ना बेटे, औ कौ अक। तो कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारे पास कितनी है स्क्वायर रूट 5, और हाइपोटेन्यूस कितने हैं जी 3। लो जी आंसर आ गया। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर कितने हैं 2, और बेस हमारे पास कितनी आई है स्क्वायर रूट 5। ठीक है, कहीं गलती हो तो देख लीजिएगा जरा। कोसिकेंड 1/sin, यानी कि ये साइन दिया हुआ इसके नीचे 1 है, इसको उलट करेंगे तो ये आपको कोसिकेंड मिल जाएगा। तो इधर से उलट कर दे h/p बन जाएगा। तो ये देखें कोसिकेंड है h/p, तो इसके आंसर को भी उलट कर दें 3/2। ठीक, उसके बाद है सीकेंड
1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंड के इक्वल होता है, ये भी याद करवा चुका हूँ। तो इधर से इसको उलट कर दें, h ऊपर b नीचे, तो h ओवर b बन जाएगा। तो इसके आंसर को भी उलट कर दें, 3 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 5 नीचे आ जाएगा। उसके बाद कॉट 1 ओवर tan के इक्वल होता है, तो इसको उलट कर दें, b ओवर p बन जाएगा, b ओवर p बन गया। तो इसके आंसर को भी उलट कर दें, स्क्वायर रूट 5 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। चेक कर ले, बेस हमारे पास है स्क्वायर रूट 5, परपेंडिकुलर है 2, तो ये पुटिंग कर दी। लो जी, इस तरह से ये आपका पार्ट नंबर 1 हो जाता है। आसान था ना। अब आ जाए सेकंड पार्ट की तरफ, ये भी इसी तरह से करेंगे। इसमें देखें cos थीटा गिवन है 3 ओवर 4, तो पहले तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इस तरह से आपने डायग्राम बना लेनी है ए बी सी। ये राइट ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना एंगल कितना बन रहा है बेटे, 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास क्या होगी, बेस। ले जी, अब आप देखें cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से पता चल गया, कंपेयर कर लें। ये देखें, इसका मतलब ये जो बेस है ना, ये हमारे पास कितनी है, 3, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 3। उसके बाद ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से देखें ये हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 4, तो यहाँ लिख लेता हूँ 4। अब 2 साइड्स गिवन हो तो 1 साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब हम परपेंडिकुलर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि बेस हमारे पास कितनी है, 3, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 4। अब हमें चाहिए ये वाला परपेंडिकुलर, तो बस फिर यहाँ पे यूज करें दी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज h, अब यहाँ से परपेंडिकुलर चाहिए, इस परपेंडिकुलर को p लेके अपनी जगह पे रहने दें। ये बेस देखें प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो गया है। क्लियर? तो अब वैल्यूज पुट कर दें। हाइपोटेन्यूज है जी 4, 4 का स्क्वायर माइनस बेस कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब बेटे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट से कैंसल। 16 माइनस 9 बेटे कितना बचेगा, 7, तो p आपको मिल गया जी स्क्वायर रूट 7। लो जी, परपेंडिकुलर आ गया, इस परपेंडिकुलर को हम इधर लिख लेते हैं ताकि फिर यहाँ से देखने में ज़रा आसानी हो, तीनों चीज़ें इकट्ठी है ना, तो ये आ गया 7। लो जी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने बाकी फाइंड आउट कर लेनी है। मैंने दोबारा यहाँ पे कॉज लिख दिया, आप बेशक ना भी लिखें, बाकी रिमेनिंग लिखनी है ना, तो बेशक इसको आप क्रॉस कर दें, क्योंकि कॉज तो हमें गिवन है ना, लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने रिमेनिंग बोली है तो बस वो हमने सारी ये वाली फाइंड आउट कर लेनी है। इस तरह यहाँ पे भी आप साइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज बेटे इसको आप क्रॉस कर दें, क्योंकि उसने साइन के अलावा बोली है, तो ये सारी रिमेनिंग आ जाएंगे। ठीक है ना? तो ये देखें जी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास देखें परपेंडिकुलर क्या है, स्क्वायर रूट 7, तो यहाँ लिख दें स्क्वायर रूट 7। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है जी, 4। लो जी, आंसर आ गया। इस तरह कॉस तो हमें गिवन ही था ना, 3 ओवर 4, लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज क्रॉस कर दें। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो बेटे tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास स्क्वायर रूट 7 और बेस हमारे पास कितनी है जी, 3। लो जी, आंसर आ गया। अब कोसिकेंड, इसका उलट हो जाएगा साइन का, h ओवर p बन गया। आंसर को भी उलट कर दें तो यह आ जाएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट 7। इस तरह सीकेंड 1 ओवर कोस होता है, तो इसको उलट कर दें, h ओवर b बन जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 3 और बेस हमारे पास कितनी है जी, सॉरी ये मैंने 3 क्यों लिख दिया, ये देखें ना, हाँ 4 ओवर 3, तो h हमारे पास है 4, तो ये आ जाएगा 4 और बेस हमारे पास कितने है जी, 3। तो ये देखें, इसको उलट करेंगे तो 4 ओवर 3 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है जी कॉट, तो tan का उलट, तो 1 ओवर tan इज इक्वल टू कॉट बन जाएगा। तो इधर अगर नीचे 1 है, इसको उलट करेंगे तो ये भी उलट हो जाएगा। तो इसका मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो इसके आंसर को भी उलट कर दें। बेस हमारे पास है 3 और परपेंडिकुलर है जी स्क्वायर रूट 7। इसीलिए चेक कर रहा हूँ कि गलती ना हो जाए। ठीक है जी, तो इस तरह से देखिए आपने बाकी रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड आउट कर ली। अब जी पार्ट नंबर 3, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 हमें गिवन है। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और ये आपके पास क्या है, बेस। वही ट्रायंगल है ABC। अब डिस्टेंस एज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो यहाँ से इसको कंपेयर करें तो इसका मतलब यहाँ से देखें परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 1 और बेस आपके पास कितनी है बेटे 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ये है जी 1 और बेस हमारे पास कितनी है जी 2, तो ये आ गया 2। अब हमें हाइपोटेन्यूज यहाँ से कैलकुलेट करना है।
ठीक है। उसके बाद आपने बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेनी है, तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमारे पास हैं वो लिख लेते हैं। बेस हमारे पास है 2 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 1। हाइपोटेनस हमें चाहिए, तो पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच इसको कह रहा हूँ, इसको पी कह रहा हूँ और बेस को बी कह रहा हूँ। अब हमें क्या चाहिए, एच, तो इसको रहने दें इधर ही। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटे परपेंडिकुलर कितना है 1, तो ये आ गया जी 1 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस हमारे पास है 2 तो 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए ये हमारे पास आ गया जी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास एच आ गया बेटे स्क्वायर रूट 5। लो जी आपके पास हाइपोटेनस आ गया, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट 5। ठीक है जी। अब आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लें। तो हमारे पास tan है ना, तो tan को बेशक यहाँ से हटा दें, या इसको दोबारा ही लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये है जी 1/2, सही है ना। तो ये देखें, पहले निकालते हैं साइन। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनस हमारे पास कितना है जी स्क्वायर रूट 5। लो जी आंसर आ गया। कोस निकालते हैं, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास कितनी है 2 और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है जी स्क्वायर रूट 5। लो जी आंसर आ गया। उसके बाद कोसिकेंड, अब कोसिकेंड साइन का उलट, तो यहाँ से देखें 1 ओवर साइन करेंगे ये उलट हो जाएगा, h ओवर p बन जाएगा। तो अब इसी आंसर को उलट कर दें, स्क्वायर रूट 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, लिख भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड, तो इसको उलट कर देंगे, h ओवर b हो जाएगा, h ओवर b, तो इसके आंसर को उलट कर दें, स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 2। सही है, चेक करें, हाइपोटेनस हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, बेस हमारे पास क्या है 2। क्लियर। कॉट, tan को उलट कर देंगे, b ओवर p बन जाएगा, b ओवर p बन गया बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो इसके आंसर को भी उलट कर दे। बेस हमारे पास 2 आ गया, परपेंडिकुलर क्या है 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। लो जी आपका पार्ट नंबर 3 हो गया। पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाए। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 3 दिया गया है। अब 3 के दिखे नीचे 1 हम खुद से लिख सकते हैं, तो ये बन गया 3/1। ठीक है। अब हम जानते हैं सीकेंड क्या होता है, h ओवर b, यानी कि हाइपोटेनस ओवर बेस। तो इसका मतलब ये h जो है ये हमारे पास कितना है 3, और ये जो बेस है हमारे पास ये कितनी है बेटे 1। क्लियर। तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, h हमारे पास है 3 ये गिवन, बेस हमारे पास क्या है जी 1, तो ये भी आ गया। अब यहाँ से हमें परपेंडिकुलर चाहिए, सही है, तो परपेंडिकुलर को निकाल लेते हैं पहले यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो याद हो गया है ना। तो ये देखिए हमें क्या चाहिए बेटे परपेंडिकुलर, तो इसको मैं क्या ले रहा हूँ h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेटे बेस का स्क्वायर। ठीक। अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को इधर ही रहने दें अपनी जगह पे, ये आगे इधर, बेस इधर आगे क्या हो जाएगा बेटे माइनस, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें, h हमारे पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास कितना है 1, तो ये आ गया बेटे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यही है ना, हाँ जी, इज इक्वल टू p का स्क्वायर। क्लियर बेटे। भाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इधर आ गया p का स्क्वायर। अब इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, 9 माइनस 1 क्या बचेगा बेटे 8, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 8। चाहे आप यही रहने दें, यही लिख लें, स्क्वायर रूट 8 पुट कर दें, या फिर आप 8 के अगर स्क्वायर रूट निकालें तो पीछे जो बुक के एंड पे आंसर है वो है 2 स्क्वायर रूट 2 को यूज कर रहे हैं। तो 8 की स्क्वायर रूट बेटे क्या होती है 2 स्क्वायर रूट 2। कैलकुलेटर पे पुट करें यही आंसर आ जाता है। अदरवाइज आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 4 × 2 स्क्वायर रूट 4 टू द 8 हो जाएगा ना। अब 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है 2, तो वो 2 बाहर आ गया और ये स्क्वायर रूट 2 रहेगा। तो देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया जी परपेंडिकुलर आ गया। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 स्क्वायर रूट 2 ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है 3, बेस कितनी है 1। बस अब यहाँ से देखते जाएंगे और पुटिंग करते जाएंगे। ले जी साइन निकालते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है जी 2 स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेनस कितना है 3, आंसर आ गया कोस। बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस हमारे पास है 1, हाइपोटेनस कितना है 3, लो जी आंसर आ गया। tan है जी p ओवर b, परपेंडिकुलर है 2 स्क्वायर रूट 2 और उसके बाद बेस कितनी है जी 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। कोसिकेंड इसको उलट कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 3 ऊपर 2 स्क्वायर रूट 2 नीचे आ जाएगा।
सीकेंड तो हमारे पास गिवन है, लिखें या इसको क्रॉस कर दें, ना लिखें आपकी मर्जी है। कॉट इसको उलट कर देंगे, b/p बन जाएगा, तो इसके आंसर को भी उलट कर दें, 1 ऊपर चला जाएगा और 2√2 नीचे आ जाएगा। चेक कर लें, बेस हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर क्या है 2√2, तो ये पुटिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब है जी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, नंबर 5 वाला, cot थीटा इज इक्वल टू 3/2 होल की स्क्वायर रूट। अब इसमें पहला आप काम ये करें कि अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें, 3 की स्क्वायर रूट अलग कर दें और 2 की स्क्वायर रूट अलग ले लें, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि cot थीटा क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब यहां से अगर कंपेयर करें तो ये देखें, बेस हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे आ जाए ट्रायंगल में, डायग्राम में देखें, बेस हमारे पास कितनी है स्क्वायर रूट 3, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेटे स्क्वायर रूट 3, और परपेंडिकुलर कितना है स्क्वायर रूट 2, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट 2। अब देखें बेस भी गिवन, परपेंडिकुलर भी गिवन, 2 साइड्स गिवन है, तो 1 साइड को आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरियन थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको h कह रहा हूँ, इसको p कह रहा हूँ और इसको b कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए बेटे, हमें चाहिए ये वाला हाइपोटेन्यूज, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो बेटे ये देखें, फिर h हमारे पास अपनी जगह पे ही रहेगा, h से क्या, क्योंकि ये हमने कैलकुलेट करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है जी, परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 2, ये आ गया स्क्वायर रूट 2 प्लस इसका स्क्वायर भी तो है ना ऊपर, प्लस बेस हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3, और इस सारे के ऊपर क्या है बेटा ये स्क्वायर, ठीक है, ये वाला स्क्वायर आ गया। अब देखें ये हमारे पास आ गया जी h का स्क्वायर इज इक्वल टू, भैया स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच गया 2 + 3। अब बेटे इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, सही है जी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो h हमारे पास कितना आ गया 2 + 3 5 हो जाएगा, तो 5 की स्क्वायर रूट। लो जी ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर क्या है स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेन्यूज कितना आया है स्क्वायर रूट 5, और बेस कितना है स्क्वायर रूट 3। लें जी, बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर मिल गया। अब आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले करते हैं जी साइन थीटा को कैलकुलेट, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेन्यूज कितना है स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब आप बुक के एंड पे देखेंगे ना तो एक ही स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो मैं इन दोनों के ऊपर एक ही स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, या कह लें होल की स्क्वायर रूट बना लें, तो 2/5 होल की स्क्वायर रूट, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद cos थीटा निकालते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितनी है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है स्क्वायर रूट 5। अब इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि अलग अलग है ना तो इकट्ठी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें 3/5 होल की स्क्वायर रूट, ये आपका आंसर है। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है स्क्वायर रूट 2 और बेस कितनी है आपके पास स्क्वायर रूट 3। अब इस सारे के यानी कि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर तो होल की स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 2/3 होल की स्क्वायर रूट, ये आंसर आ जाएगा। कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है जी स्क्वायर रूट 5, परपेंडिकुलर कितना है जी स्क्वायर रूट 2। अब इसकी भी स्क्वायर रूट होल ले लें, ठीक है जी, इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। सीकेंट थीटा, अब सीकेंट है जी हमारे पास, इसका उलट होता है कॉस का, h/b बन जाएगा। h हमारे पास कितना है स्क्वायर रूट 5 और b हमारे पास कितना है स्क्वायर रूट 3, तो 5/3 होल की स्क्वायर रूट लिख लें, ठीक है बेटे यहाँ तक। cot थीटा बेशक इसको फाइंड आउट ना करें, क्योंकि हमें cot थीटा गिवन है 3/2, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, आपकी मर्जी, इसको क्रॉस भी कर सकते हो। उसने रिमेनिंग बोला था तो ये रिमेनिंग सारे आ जाएंगे। ले जी क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं, आगे कहता है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड है। हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बहुत ही आसान है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड बेटे हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल का स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब बेटे आप जरा यहाँ पे गौर करें, इस सारे को ना मैं a कह लेता हूँ, इस सारे को a कह लेता हूँ, इसको सारे को b कह देता हूँ, तो ये तो बन जाएगा a + b होल का स्क्वायर। फार्मूला बन रहा है ना, देखिए आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, a + b होल का स्क्वायर आ जाए तो a² + b² + 2ab। नहीं पढ़ के आ रहे, नहीं याद तो फिर याद रख लें ये फार्मूला, a + b होल का स्क्वायर आ जाए तो a² + b² + 2ab, इस तरह से आपने इसको ओपन करना है।
लें। तो अब देखें ये सारा a है, ये सारा b है, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर, इसी तरह से इसको ओपन कर लें। a हमारा ये है तो ये देखें a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर लेना है तो b हमारा ये है तो b का स्क्वायर प्लस 2a हमारा ये है तो 2ab हमारा ये है तो cos ऑफ थीटा। ले जी, इस तरह से हमने यहाँ से ओपन कर लिया। अब बेटे आप ये बात जानते हैं, अगर नहीं जानते हो तो फिर से नोट कर लें, ये भी फार्मूला है, ठीक है, बुक में दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको रट्टा मार रहे, ये हर जगह यूज होगा। ये क्या होता है बेटे 1 के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से सपोज करें जब भी हमें जरूरत पड़ेगी साइन स्क्वायर थीटा की तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर कहीं पे हमें कोस स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ेगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लेंगे, और अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो वहाँ 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने बस ये एक फार्मूला याद रख लेना है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, इसका मतलब ये तो सारा हो जाएगा 1, इसकी जगह बेटे लिख लें 1। आगे आपके क्या पास क्या आ जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखें ये तो आपके पास राइट हैंड साइड नहीं आ गई, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखें तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड बेटे हमारे पास आ गई है, तो आप एंड पे लिख दें हिंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ले जी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब इसमें ना अगर आप राइट हैंड साइड ले लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं 1/tan थीटा। अब 1 लिखा, सही है। अब ये आपके पास डिवीजन है ना, डिवाइड हो रहा है, तो आप इस को तकसीम बना लें, ऐसे लिख लें जैसे बच्चे लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी तो तकसीम का सिंबल है, ठीक है। तो आगे आपके पास क्या है, tan थीटा। इस चीज़ को मैंने लिखा 1 तकसीम tan थीटा, लिख सकता हूँ ना। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका लेफ्ट हैंड साइड जल्दी बन जाएंगी। ये देखें बेटे, ये मैंने 1 लिखा तकसीम tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसको भी याद रख लें कि tan थीटा जो होता है वो होता है साइन ओवर कॉस। क्लियर। अब बेटे ये देखिएगा ज़रा, 1 तकसीम को जब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये वाला उलट हो जाता है। ये तो आपको पता ही है ना, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो तकसीम को ज़रा बनाया, इधर से उलट हो जाएगा, कॉस ऊपर साइन नीचे, ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखो ये चीज़ सारी इस 1 के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो यही आंसर आएगा ना, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब आप देखें ये तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, तो हम राइट हैंड साइड को लेके चले थे, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो गई है। तो आप एंड पे लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, आसान था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाए। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू 1, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और 1 के इक्वल लेके आना है, प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो मैं यहाँ से ना लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, ये बड़ी साइड है ना, इसको लेके चलेंगे। तो साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस ओवर सीकेंट थीटा। ले जी, अब बेटे इसको जरा गौर से देखिएगा, ये मैं लिखने लगा हूँ साइन थीटा 1 ओवर कोसिकेंट को अलग कर देता हूँ, कर सकते हो ना। देखें साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा ये चीज़ बन जाएगी ना। इसी तरह से आगे देखें प्लस ये जी कॉस थीटा डॉट 1 ओवर सीकेंट थीटा अलग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बहुत ही आसान था बेटा। ये तो ये देखें जी, ये आपके पास आ गया साइन थीटा डॉट 1 ओवर कोसिकेंट क्या होता है बेटे, साइन के इक्वल होता है ना। ये भी फार्मूला आपको पढ़ा के आया हूँ, अगर नहीं याद तो फिर से याद कर ले। 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। अब यहाँ से उलट करें, इसके नीचे 1 है ना, तो 1 ओवर कोसिकेंट चाहिए होगा, तो ये साइन ओवर 1 बन जाएगा, तो साइन ही बन जाएगा ना। तो फिर इसका मतलब 1 ओवर कोसिकेंट जो है ये क्या है बेटे, साइन थीटा के इक्वल है, सही है। इसी तरह से आगे देखें प्लस ये कोस थीटा डॉट 1 ओवर सीकेंट क्या होगा, ये भी कॉस के इक्वल होता है, सही है। तो फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नहीं याद तो याद करते जाए। तो 1 ओवर सीकेंट इज इक्वल टू कॉस होता है, याद रख ले। 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा होता है। यहाँ से अगर आप नीचे देखें 1 है तो 1 ओवर सीकेंट चाहिए, उसको उलट कर देंगे, 1 ओवर सीकेंट, तो इधर से भी उलट हो जाएगा, तो ये कोस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो 1 ओवर सीकेंट इज इक्वल टू कोस थीटा। क्लियर, चलें जी। अब बेटे ये देखें, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर थीटा,
ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये देखें क्या है 1 के इक्वल है। तो ये आपके पास आ गया जी इस सारे की जगह 1। तो ये आप देखें आपकी राइट हैंड साइड है, तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। बहुत ही आसान है बेटा ये। देखिए हम यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटे आप देखें राइट हैंड साइड पे आपको क्या चीज लेके आनी है 2 cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, साइन को किसी तरीके से खत्म करना है। तो अभी हम फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को यहां से अपनी जगह पे रहने दें, 1 अपनी जगह पे, ये cos स्क्वायर थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये देखें इसका मतलब जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, तो बस फिर यही काम यहां पे करना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह बेटे क्या लिखूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इस तरह से। ठीक है जी, ये यहां पे आ जाएगा। अब बेटे इस cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखें, cos स्क्वायर थीटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे, अब देखें cos स्क्वायर थीटा ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। इसके साथ भी बेटे 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2 नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो बन गया आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1 एज इट इज। अब आप बेटे देखें ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड नहीं है, चेक करें जरा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। नीचे वाला भी इसी तरह से है। अब इसमें देखें सिर्फ साइन है, वहां पे cos था, तो इसका मतलब साइन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, cos के साथ छेड़छाड़ करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटे देखें cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, यहां से निकालें, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखें cos स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो इसकी जगह पुट कर दें, ये आ जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे। ठीक है, ये चीज़ हमने लिखी है इस cos स्क्वायर थीटा की जगह। ठीक है, अब बेटे ये देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो माइनस का 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 आगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे, तो अब आप देखें ये तो आपके पास राइट हैंड साइड नहीं आ गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। अब बेटे एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं, वो तरीका थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसको आसान करने के लिए हमने क्या करना है कि जैसे रैशनलाइज नहीं करते, अब इसमें तो देखें ना डिनोमिनेटर में एक सिंगल वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा को ना एक दफा प्लस करके मल्टीप्लाई कर दें और एक दफा डिवाइड कर दें, तो ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी ना, दोबारा वही चीज बन जाएगी, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस फिर यही काम करना है। देखें 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। अब बेटे ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये स्टेप क्लियर है? चलें अब जरा गौर कीजिएगा, इसको मैं कह रहा हूं बेटे a, इसको कह रहा हूं b, a माइनस बी, a प्लस बी, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये तो फार्मूला है, यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो रहा है। ये देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी आ जाए तो उसको हम लिखते हैं एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, प्रीवियस चैप्टर में भी आपको बताया है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a को a से तो a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, b को b से तो b का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब देखें हमारे पास ये क्या है, ये a है, ये b है, तो a माइनस बी ये चीज़ बन गई, आगे इंटू ये है a प्लस बी, तो ये देखें a प्लस बी
ठीक है। तो इस सारी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो फिर इधर भी तो वही चीज है ना, इसको क्लोज कर दे। तो a हमारा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर बनना है 1 का स्क्वायर। b हमारा है साइन थीटा, तो माइनस b स्क्वायर माइनस b हमारा क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। लो जी, इस सारी चीज को ना बेटे हमने क्या कर दिया है, इस तरह से क्लोज कर दिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नीचे देखें cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। इस स्टेप को बेटे क्लियर कर लीजिएगा। अब देखें हम फार्मूला जानते हैं। अब 1 का स्क्वायर लिखे ना लिखे एक ही बात है ना, तो मैं इसको खत्म कर देता हूं। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, यहां से बेटे cos स्क्वायर थीटा अलग कर लो। cos स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब देखें जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको नजर आएगा, वहां पे आप cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो इधर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नजर आ रहे हैं ना, तो बस फिर इसकी जगह बेटे ये cos स्क्वायर थीटा लिख दो। ठीक है यहां तक, और नीचे cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज। ये स्टेप क्लियर है। चलें जी, अब बेटे इधर देखें cos स्क्वायर है, इधर cos है, तो एक cos से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से सिर्फ एक cos बच जाएगा, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा। अब आप देखें ये तो आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है। ये देखें cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आसान है। लिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा होल का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ली। अब बेटे देखें tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस, याद रख ले। और जो cot होता है वो cos ओवर साइन होता है, इसके उलट होता है। ठीक है, तो हमने फार्मूला लगा दिया tan साइन ओवर cos, cot cos ओवर साइन। याद हो गया, ये स्टेप क्लियर है। अब देखिए जरा यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो हम एलसीएम लेंगे, cos और इधर साइन, तो cos साइन एलसीएम ही आएगा ना, तो cos थीटा साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया। अब बेटे देखें cos से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा, ये साइन थीटा ऊपर वाले साइन से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इस तरह प्लस, ये प्लस आ गया। अब साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे ना, तो साइन थीटा से कैंसिल, cos थीटा बचेगा, जो बचेगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर से भी cos थीटा है, cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और फिर सारे के ऊपर देखें क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब बेटे आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटे, 1 के इक्वल होता है। अभी बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां सारे की जगह 1 लगा दें, नीचे cos थीटा साइन थीटा होल का क्या आ जाएगा बेटे, ये स्क्वायर आ जाएगा। ये स्टेप क्लियर है। अब बेटे क्या करेंगे, हम इस पे ना स्क्वायर ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 1 रहने दें। cos का स्क्वायर लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन पे भी अलग से लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब मैं इनको अलग अलग लिख लेता हूं, ठीक है। तो 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा डॉट मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब मैंने अलग अलग कर दिया है। दोबारा ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 बन जाएगा, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज बन जाएगी, अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है। अब बेटे 1 ओवर cos आप जानते हैं 1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा होता है, सही है। तो अगर यहां स्क्वायर आ गया तो फिर यहां पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा की जगह लगाऊंगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। आगे है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, तो पीछे पढ़ा के आया हूं कि 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड थीटा, सही है। तो अगर यहां स्क्वायर लगा दूं तो यहां पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह कोसिकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आप देखें तो ये आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ये तो राइट हैंड साइड आ गई है ना, तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। और बुक के ऊपर मेंशन कर लें बेटे, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटे, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ये माइनस इस 1 की जगह ना मैंने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। देखें क्या फार्मूला है, ये बुक में भी दिया गया है, प्रीवियस पेज पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज के। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है ये बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के, ये याद रख ले। अब यहां से देखें, अगर 1 को अपनी जगह पे रहने दें, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटे 1। जिस तरह से आपने याद रखा है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वैसे ये याद रख लें कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका एक नया फार्मूला आपको याद रखना है।
अब बेटे यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 यूज हो रहा है ना, इस 1 की जगह देखें मैंने ये सारी चीज लिखी है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? नीचे वाली सारी चीज एज इट इज लिख दें। ये पहला स्टेप हर एक बच्चे को क्लियर है? चलें जी आगे चलते हैं। एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे यही चीज पुट करनी है? भैया आपने प्रैक्टिस करनी है, मैथ प्रैक्टिस का नाम है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका मैथ अच्छा होगा। ठीक है जी। तो अब बेटे देखें टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ये माइनस आ गया। अब फिर से यहाँ पे जरा गौर करें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, इसको कह लेते हैं ए, इसको कह लेते हैं एक लम्हे के लिए बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी फार्मूला आप जानते हैं। ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो उसको लिखते हैं एक दफा माइनस एक दफा प्लस में। प्रीवियस चैप्टर्स में भी आप ये सीख के आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए को ए से तो ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी को बी से तो बी का स्क्वायर बन जाएगा। तो जहां पे आपको ये वाली चीज दिखे ना, आप वहां पे एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये देखें, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही चीज बन रही है ना। तो बस फिर इसी को एक दफा प्लस में लिखें, ये देखें एक दफा प्लस में लिखा, एक दफा माइनस में लिख दें। ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है बेटे? और नीचे वाली सारी चीज एज इट इज। तो ये सेकंड स्टेप भी आप सबको क्लियर हो गया। बस यहां तक थोड़ा सा याद रखना था, आगे आसान है। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, दोनों प्लस के है ना, तो इधर भी आ रहा है और इधर देखें सीकेंड थीटा प्लस का है, टेन थीटा भी प्लस का है, ये भी प्लस के हैं दोनों, ये भी दोनों प्लस के हैं। तो इसका मतलब इस पूरी वैल्यू में ये चीज और इस सारी वैल्यू में ये चीज सेम है। तो हम क्या करते हैं, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहां से टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा कॉमन आ गया, इधर से ये टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा बाहर चला गया, कॉमन ले लिया ना। तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1। इस सारे की जगह देखें, जब आप यहां पे इसको कॉमन लेंगे तो इस सारे की जगह 1 बचेगा, तो ये 1 आ गया। ये आगे माइनस है, ये माइनस ठहरा है। इधर से देखें ये सारी चीज बाहर आ चुकी है ना, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा बाहर आ गया कॉमन, यहां से सिर्फ ये चीज बचेगी, ये वाली। तो ये देखें सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा बच गया। क्लियर? नीचे वाली सारी चीज एज इट इज लिख दें। ये स्टेप भी क्लियर हो गया ना बेटे? अब देखें टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, 1 माइनस, इस माइनस को ना अंदर मल्टीप्लाई करें, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सीकेंड थीटा बन जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आगे टेन थीटा। नीचे वाला स्टेप सारा एज इट इज लिख दे। तो ये भी क्लियर है ना, सिर्फ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा अपनी जगह पे, इसको ना मैं थोड़ा सा तरतीब चेंज करने लगा हूं। टेन प्लस का है, इसको शुरू में लिख रहा हूं, और 1 जो है इसको एंड पे लिख रहा हूं, माइनस सीकेंड अपनी जगह पे है। क्लियर? प्लस माइनस के आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे वाली सारी चीज एज इट इज लिख दें। तो ये यहां तक हर एक को क्लियर है ना? अब देखिएगा जरा गौर कीजिएगा, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, ये तो सारी चीज सेम है, कैंसिल हो जाएगी। यहां से सिर्फ बचेगा टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। तो ये तो आपके पास ये देखें राइट हैंड साइड है, तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, एक ही है। ठीक है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब आपको क्यूब का फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब इसका होल क्यूब ले लेते हैं ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा होल का क्यूब माइनस कॉस थीटा होल का क्यूब। ठीक है, एक ही बात है, इसको लिख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे जरा गौर करें, इसको एक लम्हे के लिए मान लें ए, इसको मान लें बी, तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, फार्मूला बन गया। ठीक है, तो गौर करना होता है। देखें ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इसका फार्मूला ओपन करें, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। रट्टा लगा लें, फार्मूले बेटे आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री होगी। तो फार्मूला आपने याद रखना है। तो ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो इसी तरह से इसको ओपन करते हैं। ये देखिए a हमारा है ये वाला, तो a माइनस बी पहले लिखना है। a ये है साइन थीटा, ये a आ गया, माइनस b हमारा ये है कॉस थीटा, तो a माइनस बी लिख लिया। आगे लिखना है a का स्क्वायर, a है साइन, तो साइन का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, ये प्लस a ये है, b ये है, तो a b लिख दिया। ठीक, आगे है ये वाला प्लस, ये प्लस आ गया, b का स्क्वायर, b ये है, तो b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है बेटे,
क्लियर। अब देखिए जी आगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज लिखें। यहां पे देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का इसको पहले लिख लें, ये वाला आगे लिख लें, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, तरतीब थोड़ी आगे पीछे कर दी है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये सारा क्या हो जाएगा 1, तो इस सारे की जगह मैंने 1 लिख दिया, बाकी एज इट इज लिख दे। क्लियर। चलें जी, अब बेटे देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी जगह 1 आ गया, प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा। भाई ये तो और करें जरा, ये तो राइट हैंड साइड आ गई है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ गई ना राइट हैंड साइड। तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब जी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। अब यहाँ पे ना क्यूब का फार्मूला बनाएंगे, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्यूब का फार्मूला है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम क्यूब का फार्मूला बनाते हैं। ये देखें साइन 6 थीटा को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा होल का क्यूब, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो 3 टू द 6 बन जाएगा। ठीक, इस तरह माइनस cos 6 थीटा को भी लिखें cos स्क्वायर थीटा होल का क्यूब, तो 3 टू द 6 बन जाएगा। अब देखें ये आपके पास सारा बेटे क्या है, एक लम्हे के लिए मान लें a, इस सारे को मान लें b। तो ये देखें a की क्यूब माइनस b की क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये फार्मूला बन गया ना। तो बस फिर इसी तरीके से इसको ओपन कर लें। तो ये देखें बेटे a माइनस बी लिखेंगे पहले, तो a है हमारा ये वाला सारा, ये a है, तो a माइनस ये सारा क्या है b, तो a माइनस बी लिख लिया। आगे क्या है इनटू a स्क्वायर, तो a हमारा ये है सारा, तो a लिखा और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये वाला प्लस ए बी a हमारा ये है सारा साइन स्क्वायर थीटा, ये a आ गया, b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ये b आ गया, a b लिख दिया, प्लस b स्क्वायर, b हमारा ये है सारा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये मैंने b लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, बस यही स्टेप समझने वाला था, आगे आसान हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर लिखा, इसको पहले लिखने लगाओ, प्लस में है ना, दोनों आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसको पहले लिख लें यहाँ पे, ये देखें प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर, और इस सारे को एंड पे लिख दिया, ये देखें ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब बेटे यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, बस आखिरी स्टेप समझने वाला। मैं इसके अंदर ना जो जगह खाली छोड़िए, इसके अंदर मैं खुद से ना एक काम करने लगा हूँ, क्या कि मैं 2ab को प्लस भी करूंगा और माइनस भी करूंगा, ऐड भी करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, कैंसिल हो जाएंगे, क्वेश्चन पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये देखें मैं लिखता हूं प्लस 2ab, a हमारा ये है, b ये है, तो a है जी साइन स्क्वायर थीटा, b है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखें 2ab ऐड भी कर दें माइनस भी कर दें, 2ab इस तरह से। अब देखें ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, कैंसिल हो जाएगा, दोबारा वही इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा इसीलिए कर रहा हूं ताकि मेरे पास कोई फार्मूला बन जाए, क्लोज हो जाए, ताकि राइट हैंड साइड तक पहुंच सको। बस आपने याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है। अब ये देखें बेटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, यहां पे जरा गौर कीजिएगा, ये तो मेरे पास फार्मूला नहीं क्लोज हो रहा, ये यहां तक ये सारा मेरे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है। ये देखें ये a है, ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको याद कराया हुआ है ना, a प्लस बी होल का स्क्वायर आ जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये देखें ये a है सारा, ये b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वही चीज बन गई ना। तो इसका मतलब जहां पे ये चीज आ जाए उसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्लोज कर सकते हो, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ये देखें मैं यही काम करूंगा, ये चीज एज इट इज लिखी, ये मेरा सारा a है, तो ये देखें a लिख दिया, ये मेरा b है तो ये मैंने b लिख दिया, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर आ गया। इस सारी चीज को ऐसे क्लोज कर देना है। तो ये देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर, ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोबारा ये चीज बन जाएगी। तो फिर से सुन लें, इस सारी चीज को मैंने ऐसे क्लोज कर दिया। आगे देखें -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और ये एंड वाला भी एज इट इज लिख दिया। क्लियर है, आसान हो गया, बस प्रूफ होने वाला है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहेगा ना, तो 1 का स्क्वायर, ये सारा बेटा क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आगे देखें आपके पास ये माइनस का 2 है, इधर प्लस का 1 है, माइनस का 2 प्लस का 1 कितना बचेगा, माइनस का 1। तो ये देखें माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बच गया।
देखे ना बेटे, एक जैसी है ना वैल्यू, साइंस क्या थीटा कॉस क्या थीटा, ये साइंस क्या थीटा कॉस क्या थीटा, इसके साथ 1 है, इसके साथ माइनस का 2 है, तो -2 + 1 माइनस का 1 बचेगा, तो ये माइनस का 1 बचा तो हुआ है, यहाँ पे 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है ना। तो अब देखें ये सारी साइड जो आई है, ये रिजल्ट ये आपकी राइट हैंड साइड है ना। तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। मैथ प्रैक्टिस का नाम है, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ही आपको मैथ आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।